चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये। थोड़ा लंबा समय बीच में आ गया तो विषय का अनुसंधान अच्छी तरह से हो जाए, उस तरह से थोड़ा उपक्रम लेकर और आगे का जो क्रम है वो जिनका वो करें प्रस्तुत। दंडवत प्रणाम दीजिए। मेरा क्रम है आज, मेरा एक श्लोक रह गया था पिछले बार से, वो मैं शुरू करता हूँ। शुरू करो जी। हाँ करें। श्रीमद् भागवत के सप्तदा अर्थों में प्रथम शास्त्रार्थ बताते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, आनंदस्य हरे लीला शास्त्रार्थो दशधा ही सा, यानी सर्ग विसर्ग से लेकर आश्रय तक जो निरूपित 10वीं लीला है वो आनंदमय प्रभु की आनंदात्मिका लीला ही है। यही समग्र भागवत शास्त्र का शास्त्रार्थ है। स्कंदार्थ द्वादशो वे पुरुष। इन श्रुति वचनों के संदर्भ से श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के समस्त 12 स्कंदों की हरिरूपता समझाई है कि भागवत के 12 स्कंदों का भगवान के 12 अंगों के साथ सन्निवेश है। यही स्कंदार्थ है। साथ ही हर 2 स्कंदों में प्रभु के एक एक धर्म ऐश्वर्य आदि का निरूपण, यह भी भागवत की हरिरूपता दर्शाता है। प्रकरणार्थ भागवत के हर स्कंद में प्रकरण के अनुसार विभाग किए गए जो तत्त स्कंद में वर्णित है। अभी हम प्रथम स्कंद के उत्तमाधिकार प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। इस प्रथम स्कंद के प्रकरणों का विभाग समझाते हुए आपसे आज्ञा करते हैं कि भेद त्रयम तथा च आद्य हीन मध्यम उत्तमा। श्री महाप्रभु जी को प्रकरण विभाग अध्याय अनुसार ही अभिप्रेत है। अब अध्याय अर्थ भागवतार्थ प्रकरण में आपसी ने तत्यत अध्याय का अर्थ बताया है। प्रथम अध्याय को प्रश्नाध्याय कहा जाता है। इस अध्याय में श्रोता व वक्ता का निरूपण है, जिसमें श्रोता शौनकादि ऋषियों ने वक्ता सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं, जिसके उत्तर में समग्र भागवत है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत सूत जी व शौनक जी का संवाद है, जिसके अंतर्गत सूत जी का भागवत कथा के प्रति उत्साह, कथा का प्रयोजन, भागवत का उत्कर्ष तथा भक्ति का कथन है। शौनक जी द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में दिया गया है। तृतीय अध्याय, इस तृतीय अध्याय में बताया गया है कि भगवान की क्रिया शक्ति व ज्ञान शक्ति से युक्त अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ही है। इस अध्याय में भगवान के क्रिया व ज्ञान शक्ति से हुए समस्त अवतारों का निरूपण है। यहाँ तक हीनाधिकारी प्रकरण का वर्णन है। अब चतुर्थ अध्याय से मध्यमाधिकारी प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत भागवत की उत्पत्ति, नारद जी एवं व्यास जी का संवाद, व्यास जी के असंतोष का वर्णन है। पंचमा अध्याय, ये उत्तर और गति इस पंचमा अध्याय का अर्थ है। इस अध्याय में व्यास जी के असंतोष में जो कारण है उसका वर्णन है एवं भक्ति की महिमा का निरूपण है। षष्ठमा अध्याय, षष्ठम अध्याय में नारद जी की भक्ति का स्वरूप, साधन सहित नारद जी को जो फल प्राप्त हुआ तथा व्यास जी एवं नारद जी के संवाद के रूप में भक्ति के स्वरूप का कथन है। सप्तमा अध्याय, इस अध्याय से उत्तमाधिकार प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय का अर्थ है श्रेष्ठ पूर्ति, यानी दुख की हानि भगवान हरि से ही होती है। इसमें इस अध्याय में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का छोड़ा जाना व उससे निवारण का कथन है। अभी हमारा अष्टम अध्याय का अवगाहन चल रहा है। इस अध्याय का अर्थ है ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति। इसमें भगवान की अद्भुत कर्तृत्व बताने के लिए 4 बातों का निरूपण है।
प्रथम ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का दग्ध होना, दूसरा परीक्षित की रक्षा, तृतीय भगवान की अद्भुत कर्तृत्वता का निरूपण करती कुंती जी की स्तुति है, वह भगवान के अद्भुत कर्मों का निरूपण है। इस अध्याय के श्लोक 17 से हम कुंती जी की स्तुति का निरूपण देख रहे हैं। उस स्तुति के अंतर्गत इसके पूर्व जो 4 श्लोक हैं उसमें हमने देखा कि भगवत इच्छा का ज्ञान नहीं होने के कारण 4 प्रकार के ऋषियों ने स्वबुद्धि के अनुसार भगवत अवतार होने के भिन्न भिन्न प्रयोजन बताए। प्रथम 31वें श्लोक में जो प्रयोजन बताया वो है कि यदु की कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। 32वें श्लोक में जगत कल्याण और दैत्य मारण ये ऐसा प्रयोजन बताया, और 33वें श्लोक में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूभार उतारना ये प्रयोजन बताया, और 34वें श्लोक में भगवत अवतार का प्रयोजन मुक्ति को बताया। पर ये कुंती जी को ये चारों प्रयोजन अभिप्रेत नहीं है। यह बात महाप्रभु जी ने इसके प्रथम हमने जो 34वें श्लोक की सुबोधनी जी देखी थी उसमें ये बात वहां आई थी कि कुंती जी को जो प्रयोजन है भगवत अवतार का जो प्रयोजन अभिप्रेत है, तो वो तो 19वें इसी अध्याय के 19वें श्लोक में आपने बता दिया था कि तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम, यानी आपका अवतार तो भक्ति योग के लिए हुआ है। अब ये 35वें श्लोक का आभासार्थ। इस प्रकार भगवान के जन्म के कारण का निर्धार कर फल का निर्धार कहती है। कुंती जी यहाँ पे अभी तक जो 4 प्रयोजन बताए इसके पूर्व में, वो चारों भगवान के जन्म के कारण का कारण का निर्धार करके अब आगे इस 35वें श्लोक में फल का निर्धारण समझा रही है कि जो कुंती जी ने कहा है भक्ति योग विधानार्थम, जो मुख्य प्रयोजन जो कुंती जी को अभिप्रेत है उसमें जो फल की प्राप्ति है वो फल का यहाँ पे आगे के श्लोक में निर्धारण हो रहा है। श्लोक 35, ये पेज नंबर है 348। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जना त एव पश्यन्त अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। श्लोकार्थ, जो मनुष्य आपके चेष्टित को बार बार सुनते हैं, उपदेश देते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं तथा आनंदित होते हैं, वे ही जन्म परंपरा के निर्वर्तक आपके चरणारविंद का जल्दी ही दर्शन करते हैं। सुबोधनी जी, दास्य भक्ति का क्या फल होता है इसका निर्णय करना है। जैसे धर्म आदि का फल कदाचित होता है कदाचित नहीं, ऐसे ही दास्य भक्ति का फल कदाचित हो कदाचित न हो तो स्वतः पुरुषार्थ रूप सेवा को कौन करेगा। इसी प्रकार दास्य भक्ति का धर्मादि की तरह परंपरा फल होना माना जाए तथा भगवान से अलग फल माना जाए तो स्वतः पुरुषार्थ रूप सेवा कौन करे। यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि इस श्लोक में जो बात कही जा रही है उससे महाप्रभु जी यहाँ दास्य भक्ति का स्वरूप समझा रहे हैं कि जैसे मनुष्य धर्माचरण करता है तो कभी उसे फल की प्राप्ति हो भी जाती है। जो शास्त्र में जो धर्माचरण के विधि विधान बताए हैं उन विधानों के अनुसार जो धर्माचरण करता है तो वो कोई ना कोई फल प्राप्ति की उसकी अभिलाषा रहती है, तो उससे कभी उसको फल मिल भी जाता है, कभी नहीं भी होता। पर जो यहाँ जो दास भक्ति की बात कर रहे हैं तो वो दास भक्ति में ऐसा नहीं है। दास भक्ति माने जो सेवा है वो तो स्वतः पुरुषार्थ रूपा ही होती है, यानी स्वतः ही फल रूपा होती है। जो दास है उसे तो भगवत चरणारविंद की सेवा में ही फल रूपता की प्रतीति होती है। यदि उस सेवा से वो कोई अन्य फल मिलने की अभिलाषा हो तब तो फिर वो सेवा, यही बात यहाँ कह रहे हैं कि सेवा को फिर स्वतः पुरुषार्थ रूपा कैसे कह पाएंगे। इसलिए कहा है यहाँ पे कि दास भक्ति का धर्म आदि की तरह परंपरा फल या भगवान से इतर फल नहीं हो सकता। तो इस मतलब जो फल रूपता है वो सेवा मिल रही है दास से, ठाकुर जी की दास से भक्ति की जो सेवा मिल रही है तो वो स्वतः ही फल रूप है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अब आगे नमस्ते पुरुषम तो माध्यम आदि से यद्यपि भगवान के स्वरूप का निरूपण हुआ है उससे ही स्वतः दास्य भक्ति हो सकती है,
क्योंकि स्वरूप ज्ञान करने पर यह ज्ञान हो जाएगा कि भगवान परब्रह्म है और मैं जीव होने से दास हूँ, तो इससे दास से भक्ति सिद्ध हो सकती है। तो उसके लिए फल निरूपण करने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि भगवान को परब्रह्म एवं जीव को एवं अपने को जीव समझने पर दास से भक्ति की योग्यता मात्र होती है, किंतु फल अवश्य मिल जाए ऐसी दास से भक्ति नहीं होती। यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि इसी अध्याय के 17वें श्लोक से ये कुंती जी ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की है। उसमें नमस्ते पुरुषम तु वाद्यम, यहाँ से लेकर पश्चिम ही स्त्रिय, ऐसे 19वें श्लोक तक कुंती जी ने भगवान के स्वरूप का निरूपण किया है, जिससे भगवत स्वरूप का ज्ञान तो महाप्रभु जी ये बात कर रहे हैं कि ये निरूपण से भगवत स्वरूप का ज्ञान तो हो जाएगा कि भगवान कृष्ण ही परब्रह्म है और मैं जीव हूँ, माने वे स्वामी हैं और मैं दास हूँ, इतना ज्ञान मात्र हो जाएगा। पर दास भक्ति भगवत स्वरूप के ज्ञान मात्र से तो नहीं होगी। तो फिर यहाँ आगे प्रश्न उठा रहे हैं कि इस श्लोक में फिर फल निरूपण की बात क्यों कही? तो उसके समाधान में महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान की परब्रह्म रूपता और स्वयं की जीव रूपता का ज्ञान होने पर दास्य भक्ति की सिर्फ योग्यता आती है कि हमको हमारी स्वयं की हमारा स्वरूप हमको समझ में आए और भगवत स्वरूप हमको समझ में आए, तो उससे हमको दास्य भक्ति की योग्यता मात्र आ जाएगी। पर ऊपर जैसे बताया वैसी फल रूपा दास्य भक्ति तो नहीं होगी। जो इसके ऊपर में जो बताया दास भक्ति किस तरह की है, तो उस तरह की फल रूपता नहीं होगी। अब आगे कह रहे हैं कि अतः श्रवण आदि से यह मानना चाहिए कि जब भगवान के चरणारविंद के दर्शन कर लेता है तभी दास से भक्ति करता है। अतः यह चरणारविंद का दर्शन रूप फल कहा। मूल श्लोक में जो शरणमंती पद आया उसका अभिप्राय महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रवण से यह समझना चाहिए कि भगवत चरणारविंद के दर्शन यही दास्य भक्ति का स्वरूप है। यहाँ मतलब दर्शन से मुझे यह अभिप्राय लग रहा है कि भगवान के चरणारविंद की सेवा का अवसर मिलना यही दास्य भक्ति का प्रारंभ है, इसलिए चरणारविंद दर्शन रूप फल कहा है। श्लोकस्थ हितम का अर्थ है चेष्टित, अर्थात भगवान के प्रयत्न मात्र से होने वाली चेष्टा। श्लोक में आए तव का अर्थ है अवतीर्ण हुए, आपका जो श्रवण गान आदि करते हैं वे ही आपके चरणारविंद को देखते हैं। श्लोक में जो हितम पद का प्रयोग किया है तो उसका अर्थ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि चेष्टित, यानी भगवान के प्रयत्न मात्र से होने वाली चेष्टा। और यहाँ जो तव पद प्रयुक्त किया है उसका अर्थ है अवतीर्ण, माने अवतीर्ण हुए भगवान का जो श्रवण गान आदि करते हैं तो वे आपके चरणारविंद को देखते हैं। जैसे जगत में सभी पदार्थ उस स्थान पर मिलते हैं, इसी प्रकार संत साधु पुरुष और भगवत कथा गंगा की तरह देश विदेश में मिलती है। तो गंगायाम स्नायात, गंगा में स्नान करे, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि गंगा स्वयं अपने पास आवे तब स्नान करें, किंतु स्वयं प्रयत्न कर वहां जाएं और बड़े प्रयत्न से उसमें प्रविष्ट होकर स्नान करें। ऐसे ही यहाँ यह नहीं होना चाहिए कि वक्ता मिले तब सुने, नहीं तो नहीं सुने। श्रोता को स्वयं सत्पुरुषों के स्थान में जाना चाहिए। यहाँ ये बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि अब श्रवण किससे करना, तो उसके लिए आपसे ने यहाँ गंगा जी के उदाहरण से समझाया है कि यदि हमें गंगा जी में स्नान करना हो तो हमें स्वयं चलाकर उस देश विदेश में जाना होगा, उस देश विशेष में जाना होगा कि जहाँ गंगा जी तीर्थ रूप से विद्यमान है। गंगा जी स्वयं तो हमारे पास नहीं आएंगी, प्रयत्न तो हमें ही करना होगा। इसी तरह से संत पुरुष तथा जो भागवत कथा है वो गंगा जी की तरह कोई देश विदेश में ही प्राप्त होती है। तो श्रवण के जो इच्छुक हैं उनको स्वयं चलाकर उन सत्पुरुषों के स्थान में जाना चाहिए, यह अभिप्राय है। और जैसे वे कहें वैसा उपाय कर मन संबंध इंद्रियों से उन कथा आदि का भली प्रकार शक्ति तात्पर्य निर्णय करें। वाक्यों के शक्ति तात्पर्य के निर्णय के होने पर सुने ही लीलाओं का आनंद हृदय में आविर्भूत होता है।
यहाँ महापुरुष जी समझा रहे हैं कि ऐसे सत्पुरुषों के समीप जाकर, जब ऊपर गंगा जी के उदाहरण से बताया था, तो हम स्वयं को चलाकर ऐसे सत्पुरुषों के समीप जाना और उनके द्वारा कही जो भगवत कथा है उसको अपने मन के सहित कर्णेंद्रियों के द्वारा अच्छी तरह से शक्ति तात्पर्य पूर्वक निर्धार करना चाहिए। यहाँ मन संबंध इंद्रियों से कहा है, मतलब यदि इन इंद्रियों के विषय में मन से नहीं जुड़ेंगे तो इंद्रियां होते हुए भी उन विषयों का ग्रहण नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा मन जब कर्ण इंद्रियों के साथ जुड़ेगा तभी श्रवण भली भांति हो सकेगा, या फिर हम आंख से कोई वस्तु देख रहे हैं पर अगर मन उससे जुड़ा हुआ नहीं है आंखों के साथ में, तो वो वस्तु दिखाई देते रहने पर भी हमें भान नहीं रहेगा कि हमने क्या देखा। ये गीता जी के पुरुषोत्तम योग में भी ये वचन आते हैं कि 9वें पुरुषोत्तम योग के 9वें श्लोक में ये बात कही है कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानुपसेवते। यानी जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा रसना घ्राण इन सभी इंद्रियों के विषयों का सेवन मन का आश्रय करके ही करता है। यानी मन जुड़ेगा जब इंद्रियों से, तभी वो इंद्रियों के जो विषय है वो सफल रूप से हम ग्रहण कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ श्रवण के लिए भी लागू हो रही है कि श्रवण हम यदि मन नहीं जुड़ा रहेगा हमारा श्रवण में, तो फिर वो भले कानों से हम सुन रहे हैं लेकिन वो हृदय में ठहरेगा नहीं। और यहाँ पे अब आगे वाक्यों के शक्ति तात्पर्य का निर्धार भी आवश्यक है, ये बात महापुरुष जी ने यहाँ कही है। तो द्वितीय स्कंद भागवतार्थ प्रकरण की कारिका 2 में महापुरुष जी ने बताया है कि शक्ति तात्पर्य निर्धार श्रवणम पद वाक्यो। तो शक्ति तात्पर्य का आशय ये समझ में आ रहा है कि किसी भी शब्द की शक्ति का निर्धारण और कई शब्दों को मिलाकर बने वाक्य के तात्पर्य का निर्धारण, ऐसा निर्धारण करके और फिर वो ग्रहण हो पाना, यह सार्थक श्रवण कहलाता है। यहाँ श्रवण पे इतना भार देने का तात्पर्य ये समझ में आ रहा है कि 10वीं लीला से युक्त कृष्ण ही की कथा ही श्रवणीय है। कृष्ण कथा के निरूपण में जो भी अक्षर पद वाक्य प्रभु की लीलाओं के वर्णन के आएंगे ये सभी कृष्ण परत्व की समझना चाहिए। उनकी भगवत वाचकता यही शब्द व वाक्य की शक्ति है जिसका तात्पर्य कृष्ण पे घटित हो। इस तरह से वाक्यों के शक्ति तात्पर्य के निर्धार कर जो भगवत लीलाओं का जब श्रवण होगा तो वो आनंद हृदय में प्रकट हो जाएगा। तदनंतर रस आनंद यानी आनंद के साथ गाने लगते हैं। उन लीलाओं के आनंद से परवश हुए किन्हीं दूसरे श्रोताओं को आगे कर उन कथा आदि का उपदेश देते हैं, वे ही भगवत चरणारविंद को देखते हैं। और जब इस तरह से जो ऊपर बताया शक्ति तात्पर्य पूर्वक निर्धार करके श्रवण, तो इस तरह से जब श्रवण होगा तो वो जो आनंद का प्रादुर्भाव हृदय में होगा, क्योंकि वो मन जब जुड़ जाएगा तो आनंद का प्रादुर्भाव होगा ही, तब स्वतः ही उस आनंद के साथ गान भी होगा। वैसा गान भी वो रस से परिपूर्ण ही रहेगा, माने उस तरह से जब आनंद प्रगटेगा तो गान के रूप में वही रस छलकेगा। ऐसे परिवेश में उन लीलाओं के आनंद से जो अन्य श्रोतागण भी रहेंगे वो भी भाव विभोर होकर उन कथाओं का उपदेश देने लगते हैं। यही दास्य भक्ति की फल रूपता है, तो जिसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे ही भगवत चरणारविंद को देखते हैं। इन श्रवण आदि के हेतुमत भाव को आगे कहेंगे, अर्थात श्रवण होगा तब गान करेगा और गान होगा तब उपदेश होगा, यह आगे कहेंगे। सब पदार्थों को भगवत संबंधी रूप में सुनने से जिस किसी पदार्थों को देखकर भगवान के चेष्टित का ही स्मरण करते हैं, तदनंतर स्वतंत्र फलरूप होने से तथा आनंद का कारण होने से स्वतः एवं भीतर आनंद युक्त होते हैं। इस प्रकार स्मरण आनंद रूप जो अवान्तर फल है उनके सहित श्रवण कीर्तन और गान आदि का निरूपण किया। श्रवणादि से बड़ा फल मिलता है, इसका निरूपण करने के लिए स्मरण एवं आनंद रूप अवान्तर फल वालों को ही बड़ा फल मिलता है, यह कहती है। त एव पश्यन्ति, वे ही भगवत चरणारविंद के दर्शन करते हैं। यहाँ पे श्रवण का हेतुमत भाव की जो बात की है, तो उससे मुझे ये अभिप्राय समझ आ रहा है कि
इस तरह से जब श्रवण होगा, जो ऊपर इसके ऊपर पहले बताया कि उस तरह से जब श्रवण होगा और तब गान होगा और उसके अनंतर कथाओं का उपदेश होगा। इतना सब होने के बाद इसके अवान्तर फल का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि जब इस तरह से अंतर व बाह्य आनंद युक्त होता है तो स्मरण में वे ही भगवत लीलाएं होती हैं। तो स्मरण भी अवान्तर फल होने पर भी वो आनंद रूप होता है। इस तरह से स्वरूप विषयक श्रवण कीर्तन स्मरण का एक खंड हुआ। यहाँ ये आशय मुझे प्रतीत हो रहा है कि जिसका श्रवण किया वह कीर्तन के रूप में प्रकट होना चाहिए और वही निरंतर स्मरण उसका रहना चाहिए, तभी उस श्रवण की सार्थकता है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि श्रवणादि से बड़ा फल मिलता है। अतएव मूल श्लोक में कुंती जी कहती हैं कि त एवं पश्यन्ति, मतलब वे ही भगवत चरणारविंद के दर्शन करते हैं। श्लोकस्थ अचिरेण पद से उस महाफल का संबंध नहीं होता, यह बात नहीं है, किंतु महाफल मिलता ही है, इसमें काल कारण नहीं है, इसलिए काल विलंब भी बाधक नहीं है। इस बात को अचिरेण यह पद सूचित करता है। जैसे कोई समुद्र में डूबता हुआ तीर को देखे, इसी प्रकार जन्म प्रवाह का जहाँ उपरम यानी विश्रांति होती है, ऐसे तीर रूप भगवत चरणारविंद देखता है। तात्पर्य यह है कि समुद्र में डूबते हुए को जब तीर दिख जाता है तब उसे जैसी शांति होती है, उसी प्रकार भगवत चरणारविंद को देखने से भाव प्रवाह का उपरम होने से शांति मिलती है। यहाँ मूल में जो अचिरेण पद का प्रयोग है वो यह अभिप्राय दर्शा रहा है कि ऊपर जो महाफल का वर्णन आया तो वह मिलेगा ही और अल्प समय में ही प्राप्त होगा, उसमें काल की बाधकता नहीं रहेगी। ये यहाँ पे महाफल से अभिप्राय यहाँ बता रहे हैं। उसके लिए यहाँ महाप्रभु जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र में जो डूब रहा हो और डूबते हुए उसे अचानक तट दिखाई पड़ जाए, तो तट देखते ही उसके मन में इतनी तो शांति हो जाएगी कि अब तो बच ही जाएंगे। ऐसे ही इसी उदाहरण से महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि भाव प्रवाह में बहते हुए जिसको तट रूप भगवत चरणारविंद के दर्शन हो जाए तो उसको इतनी आश्वस्तता तो हो ही जाएगी कि अब इस संसार रूपी प्रवाह से मेरा उपराम हो जाएगा। यहाँ जे 35वां श्लोक संपूर्ण हुआ और एक पुरुषोत्तम नाम से भी इसकी संगति हो रही है 49वें नाम से, तो वो पढ़ो जे। हाँ बोल लीजिए। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के 49वें नाम से यह स्तुति संगत हो रही है। कुंती स्तुत्य यानी कुंती जी द्वारा स्तुति करने योग्य अथवा कुंती ने स्तुति की करी है ऐसे। यद्यपि युधिष्ठिर आदि पांडवों की माता कुंती जी भगवान कृष्ण की बुआ थी, परंतु भगवान की कृपा से कुंती जी में यह बुद्धि नहीं थी कि कृष्ण मेरे भतीजे हैं, परंतु कृष्ण तो परमेश्वर है, पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों को तारने के लिए ही भगवान का यहाँ अवतार हुआ है, ऐसी उनकी बुद्धि थी। इनसे ही श्रेय होगा ऐसा सोचकर कुंती जी भगवान की भक्ति में लीन हो गई थी। भक्तों के हृदय में भगवान स्थिति करने वाले हैं, अतः कुंती जी के हृदय में भी स्थिति करके उन्हें स्वरूप का ज्ञान करवाया, जिससे कुंती जी ने उनकी स्तुति करी है। प्रभु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान स्तुति करने से ही हो सकता है। यहाँ ये संपूर्ण हुआ जी। कुछ नहीं हो तो हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय, मेरा तो अगला श्लोक इसलिए मैंने हैंड ओवर किया, ऊपर किया। हाँ ठीक है। हाँ जी दंडवत प्रणाम। मुझे खाली एक ना प्रश्न था कि इसमें महाफल जो कहा बड़ा फल, तो भगवत चरणारविंद के दर्शन बड़ा फल है और स्मरण एवं आनंद रूप अवान्तर फल है, ऐसा ही समझना है ना? ये उसके लिए यहाँ पे अचिरेण पद का प्रयोग किया है, तो मतलब एक तो उसमें ये कॉन्फिडेंस कि ये फल मिलेगा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो फल यहाँ बता रहे वो नहीं मिलेगा। जैसे धर्म में कुछ कभी फल मिलता है कभी नहीं मिलता, वो बात पहले बताई, लेकिन यहाँ पे वो फल तुमको मिलेगा ही और जल्द ही मिलेगा। तो जल्द के लिए वो फिर आगे जो उदाहरण दिया जो तट का कि तट दिखाई पड़ जाए डूबते हुए को, तो मुझे ये महाफल से यही मतलब अभिप्रेत हो रहा है।
मतलब महाफल से भगवत चरणारविंद के दर्शन, ऐसा ही ना? हाँ, भगवत चरणारविंद की दर्शन या सेवा भी, भगवत चरणारविंद की सेवा तो वो जो स्वतः प्रसाद स्वरूपा जो शुरू में बताया, तो वो अपने आप में एक फल ही है सेवा का, जिसके अवसर मिला है तो वो उसके लिए तो सबसे बड़ा महाफल ही है, ये रहेगा। अच्छा, और अवान्तर फल मतलब स्मरण में जो आनंद आता है वो, ऐसे ना? हाँ, वो मुझे उसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये स्मरण अवान्तर फल है, और ये तीनों का जो खंड है, ये तीनों की साइकिल जो चलेगी, वो शायद श्रवण के लिए समझाया जा रहा है कि वही चीज कीर्तन में आए और वो चीज स्मरण में रहे, तो फिर वो श्रवण की सार्थकता है। इस हिसाब से मुझे यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे जे स्पष्ट करेंगे अगर इसमें ये जो नंदंती पद है ना, उसमें अवान्तर फल रूपता बताई गई है। नंदंती का मतलब उसमें एक जब रुचि अवस्था होती है या प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें सब कुछ क्रियात्मक होता है, तो उसमें आनंद की स्फुरणा नहीं होती है। पर आनंद की स्फुरणा भी यदि उसमें होने लग जाती है तो वो उसका अवान्तर फल है। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी, मतलब स्मरण में आनंद की स्फूर्णा होना वो अवान्तर फल हुआ ना जी? हाँ 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 जी, प्रणाम जी। धन्यवाद, प्रणाम जी। जैसे मुझे ये प्रश्न था कि इधर लिखा है कि धर्म का फल कदाचित होता है और कदाचित नहीं, तो वो किस पे निर्भर होता है कि कभी कभी होता है या कभी नहीं? वो इस पे कोरिलेट करने के लिए समझा रहे हैं कि जैसे जो शास्त्र आदि में जो धर्माचरण की एक विधि वगैरह बताई है और उसके कुछ फलों का भी निरूपण किया है, तो उसमें कभी पूरा विधि विधि विधान से करें तो वो उसका कुछ फल रूपता दिखेगी, और कभी उसमें अगर जरा भी कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर वो शायद फल ना भी मिले वो धर्माचरण का। लेकिन ये जो दास रूपा भक्ति है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इस तरह का कोई बंधन नहीं है। यहाँ ये तो जो जिस उससे बताया है करना, उस तरह से यदि करेंगे, उसको स्वतः पुरुषार्थ रूप जब समझेंगे, तो वो स्वतः ही फलदायक रहेगी। इस संदर्भ में यहाँ पे मनुष्य ये कहा है कि कभी मनुष्य धर्माचरण करता है तो उसे फल मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। दोनों का मतलब कंपैरिजन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समझा रहे हैं महापुरुष जी। जी, हुआ समझ गई। समाधान। धन्यवाद, प्रणाम जी जी। तो यहाँ हाँ 350वें पेज पे जी जी, जो पहली लाइन है कि अर्थात श्रवण होगा तब गान करेगा और गान होगा तब उपदेश होगा, तो ये समझना था कि ये उपदेश किसे कह रहे हैं। और जो उसी में 5वीं 6ठी लाइन पे आ रहे हैं कि अवान्तर फल के अनेक उनके सहित श्रवण कीर्तन और गान। ये कीर्तन और गान यानी ये कीर्तन यानी यहाँ पे जो कहेगा, और गान यानी प्रभु का गान करे, ऐसे समझना है जी। यहाँ पे ये 2 प्रश्न थे। करो समाधान। कीर्तन और गान तो मुझे एक ही प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, और उपदेश का जो बताया, उपदेश में तो यहाँ पे पूर्व में इसके पहले पंक्ति में किया है इसका थोड़ा, कि जब वो इतना भाव विभोर होके जब वो आनंद जो ठाकुर जी की जो लीलाओं का जो आनंद है जब हृदय में आविर्भूत होगा, तो वो गान तो करेगा ही करेगा। और उस परिकर में और भी जो कोई श्रोता अगर उपलब्ध होंगे, तो उनको वो कथा का उपदेश भी जो आनंद वो अपने हृदय में ले रहा है, उसका उपदेश भी वो करने लगेगा। ऐसा मुझे अभिप्राय समझ में आ रहा है।
जी जी जी, ऐसे ही लेना है जी, यानी उपदेश का। हाँ, यहाँ क्या है कि जैसे मूल में देखें ना, तो गायंती और गृणंती दो पद का प्रयोग है। तो शृण्वन्ति, गायंती, गृणंती। शृण्वन्ति तो समझ में आता है। अब गायंती और गृणंती, तो गृणन जो पद है उसका अर्थ होता है उपदेश, और गायन जो है वो स्वार्थ भी हो सकता है, यानी एकाकी भी हो सकता है, सामुदायिक भी हो सकता है। पर जो गृणन है, उपदेश, वो तो किसी अन्य भक्त के संग में ही संभव है। तो यहाँ उपदेश के अर्थ में अन्य भक्त जो जन है उनको उपदेश, ऐसा तात्पर्य। जी जी जी, और उसी के वहीं पे जब नीचे जो कह रहे हैं ना कि श्रवण, कीर्तन और गान, तो फिर यहाँ पे भी वही लेना है ना कि कीर्तन अब एकांत में कर सके और गान सबके साथ ऐसे ही ले। नहीं, वो उसमें ये दो प्रकार भेद बता रहे हैं कि श्रवण कीर्तन जो है उसमें फिर उसमें बहुवचन और दिया है महाप्रभु ने मूल में। तो श्रवण कीर्तनानी, तो कीर्तन जो है वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बिना गाए, जैसे हम इस समय श्रीमद् भागवत का कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा में। कीर्तनम यानी कहना, और कीर्तन है वो, उसका रूढ़ अर्थ है वो गान में भी है कि कीर्तन गा रहे हैं, मैंने कीर्तन गाया या कीर्तन किया। तो वो जो बहुवचन का प्रयोग यहां पर किया गया है उसमें बिना गाकर या गाकर, ये दोनों बातें उसमें आ जाएं, इस अभिप्राय से महाप्रभु ने बहुवचन किया है। जी जी जी, वो स्पष्ट है जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, अब किसी का प्रश्न नहीं है, आप करें आगे। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। हाँ जय, अब मेरा नंबर है। जय, दंडवत प्रणाम जी। हाँ करें। हाँ, श्लोक क्रमांक 36 से मेरा पेज नंबर 350। अभी तक ललित जी ने अपन को जो समझाया उसमें मैंने बात ये आई थी कि भगवान के चरणारविंद के दर्शन जो है मुख्य फल बताया, और इसके बाद में जो दूसरा फल बताया यानी स्मरण एवं आनंद रूप अवान्तर फल के रूप में ये अपन को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इस श्लोक का मेन जो चीज अपनी समझ में आई। इसके बाद में श्लोक क्रमांक 36 का आवासात। इस प्रकार भगवत चरणारविंद को जो देखता है, माने को देखता है, इस फल का निरूपण कर अप्यद्य आदि 4 श्लोकों से दीनता का निरूपण करती हैं। अब दीनता क्या है उसको अगले 4 श्लोकों से अपन समझने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 36। अपद्य नष्टम स्वकृते हित प्रभो जिहासिष्ट वत्सुर्दो नुजीवने येषां न चान्यद भवतः पदाम्बुजात् परायणम राजसु युजतां ताहसाम। हे भक्तों के कार्य करने वाले भगवान, क्या आप हमें आज ही छोड़ना चाहते हैं? हे सर्वसमर्थ, आप समर्थ होने से छोड़े बिना भी तो कार्य कर सकते हैं। हम जो शुद्ध हृदय और दास हो गए हैं और हमने राजाओं का अपराध भी किया है, इसके लिए आपके चरणारविंद के सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं है। शोधनी जी, सख्त भक्ति होने पर समानता होने के कारण दीनता नहीं रहती। दीनता अंतःकरण का धर्म है। वह धर्म जब प्रकट होता है तब वह दीन कहलाता है। वह दीनता रूप धर्म आपके पास रहने पर और दुखों के नहीं होने पर स्फुरित नहीं हुआ। इस समय पुनः दुखों के प्राप्त होने पर और आपके पधारने की भावना करने पर वह दैन्य, इसमें दैत्य लिखा हुआ है, इसको दैन्य कर लें सभी लोग, तो दैन्य धर्म स्फुरित हुआ। इसलिए हम फिर यहाँ फिर गलती है, दोनों लिखा है, इसको दीनों को कर लो। तो इसलिए हम यानी दीनों को
आप न छोड़ें, ये प्रार्थना है। यानी कुंती जी क्या कह रही है यहाँ पर भगवान से, भगवान जब शक्यता हो जाती है तब तो दैन्यता खत्म हो जाती है, शक माने बराबरता आ गई। अब तो जैसे ब्रज भक्तों के ठाकुर जी शक के रूप में रहे, तो ठाकुर जी को ब्रज भक्तों ने खूब नाच नचाया सब तरह से, वो मानते नहीं थे हम आपके जो है दास हैं, सखा हैं, दोस्त हैं। तो इस तरह से कुंती जी कह रही आप हमारे पर हमारे साथ रहे लंबे समय तक, तो हमारी दैन्यता तो खत्म हो गई शक्यता के कारण। तो अब वो कह रही है अब देखो हम पे क्या मुसीबत है कि तमाम राजाओं को जो है हमारी दुश्मनी भी हो गई है, जिसका हमें दुख भी है। तो अब हमें जो है जनता कैसे प्रकट हो, उन अपराधों के कारण आपने हमारी मदद करी शक्यता होने पर। तो जनता के लिए वो कह रही है कि हमें जनता होना अति आवश्यक है, तब प्रार्थना करती हैं। यानी अन्य समय में आप कार्य को शेष रखकर जाते थे और इस समय कार्य को संपूर्ण करके जा रहे हैं, इसलिए पुनः नहीं पधारेंगे, अतः प्राय हमें छोड़कर जा रहे हैं इस लोक में स्वकृत्य हित है। यह भगवान का संबोधन है। इसका अर्थ यह है कि अपने भक्तों के कार्य करने के लिए यानी जिसकी चेष्टा है, अर्थात कुंती कहती है कि आप भक्तों के कार्य करने वाले हैं, आपके नहीं छोड़ने पर ही कार्य हमारा कार्य होता है, इसलिए आपकी चेष्टा इस प्रकार की होनी चाहिए। कुंती क्या कह रही है भगवान से, भगवान जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं वो कामों को तो आप यहाँ से भी तो कर सकते हैं, और जो है आपकी जो इच्छा है वो जो भक्तों के कार्य करने में ही रहती है, तो हम भी तो आपके भक्त हैं, तो हमें आप छोड़कर फिर क्यों जा रहे हैं, ऐसा कुंती भगवान से यानी विनती कर रही है। तो इसलिए आपकी चेष्टा इसी प्रकार की होनी चाहिए कि हम आपके भक्त हैं, आप हमें मत छोड़कर मत जाइए। इस श्लोक का अभी का अर्थ है संभावना। क्या है, ऐसी संभावना करूं कि आप हमें छोड़ना चाहते हैं। आद्य का अर्थ है क्या हमको छोड़ने का दिन आज है। श्लोक न का अर्थ है हमें जब त्वं का अन्वय जिहासी में होता है तो क्या हमें तुम छोड़कर जाना चाहते हो, अथवा न त्वं के साथ जिहासी को जोड़े मतलब अन्वय करें रखते हैं तो आप हमारे हो तो क्या हमें छोड़ना चाहते हो। यानी देखिए कुंती जो यहाँ पर जो कह रही है जिहासी को त्वं के साथ जोड़े अन्वय करते हैं न, तो क्या आप हमें जो है आज ही छोड़कर जाना चाह रहे हो। यदि जिहासी का अन्वय अपन दूसरी साथ जोड़ते हैं अन्वय, तब क्या आप हमें हमारे होते हुए हमें छोड़कर जाना चाहते हो। आप हमारे हो, हम आपके हैं, फिर भी आप हमको छोड़ना चाहते हो। अथवा नस्त्यम का साथ में अन्वय रखते हैं तो आप हमारे हो तो क्या हमें छोड़ना चाहते हो, ये अर्थ हुआ। आप कहें कि किसी काम के लिए परित्याग तो सर्वथा होगा ही, तो अभी परित्याग क्यों किया जाए। कुंती जी कह रही है कि कोई काम करना पड़ेगा तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तो फिर कह रही है फिर अभी क्यों कर रहे हैं आप, छोड़कर क्यों जाना चाहते। इस पर कुंती जी कहती हैं उसका यानी कुंती जी के प्रश्न है वही उसका उत्तर पूछ रही हैं। कहती हैं कि बिना परित्याग के भी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी बात को प्रभु यह संबोधन दिया यानी आप सर्वसमर्थ हैं। श्लोक में स्व का अर्थ है क्या, श्लोक का सुरधा का विग्रह यह है कि सुष्ठु हृदयानि येषां ते सुरधा तान सुरधा। उक्त विग्रह से सुरधा का अर्थ है शुद्ध हृदय, अर्थात इतने समय बीतने पर अब हम शुद्ध हृदय बने हैं। यानी कुंती क्या कह रही है कि प्रभु हम आपके साथ इतने लंबे समय तक रहे, अब हमारा अंतःकरण तो शुद्ध हो ही गया है, शुद्ध हृदय वाले हो गए। तब तो शुद्ध हृदयों का परिचय यानी शुद्ध हृदय जिसका चारों तरफ से यानी सब प्रकार से ग्रहण किया जाता है और स्वीकार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा त्याग क्यों कर रहे हैं। यानी अपन देखते हैं ग्रंथों में कि भगवान जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसमें विराजने के लायक हो गया। अब हमारा हृदय भी तो
हमारा अंतःकरण भी तो शुद्ध हो गया है, जिस जो आपके विराजने लायक हुआ है। अभी तक तो आप हमारे बाहर हमारी सब तरह से हमारी सहयोग कर रहे थे दुख सुखों में, अब तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब आप हमारे अंदर विराजे। तो श्लोक अनुजीवना का अर्थ है दास। अनुजीवी शब्द का तात्पर्य है कि जो अनुजीवी होते हैं उनका जीवन स्वामी के पीछे ही रहता है, अर्थात स्वामी के रहने पर ही उनका जीवन रहता है। क्या कह दिया? जो अनुजीवी होते हैं यानी जो पूर्ण रूप से दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं सभी तरह से, उनको अनुजीवी कहा है। प्रभु हम भी आपके ऊपर पूरी तरह से अनुजीवी के रूप में रहें। अब अनुजीवी जिसके ऊपर माने रहें वही चला जाए तो वो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे, अर्थात नहीं रह पाएंगे। कुंती जी कह रहे हैं प्रभु आप चले गए तो हम तो अनुजीवी हैं, तो रहता है, और स्वामी के नहीं रहने पर उनका जीवन नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आपके दूर पदा जाने पर हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम आपके अनुजीवी हैं, आपके चरणारविंद के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है। इसके कारण यह है कि इसमें कारण यह है कि सब राजाओं का हमने अपराध किया है, इसलिए इस समय वे सब विरोधी हो गए। अतः आपसे आरक्षित हम जीवित नहीं रह सकते। यानी एक तो आप चले गए तो हम पूर्णतः आप पर आश्रित थे, अब दूसरा सभी राजाओं के हम विरोधी हो गए। अगर मान लो हम रह भी जाएं तो वो दूसरी आपत आ जाएगी हमारे ऊपर जिनसे आपने हमारी रक्षा करी है, इसलिए हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो कुंती जी अगले श्लोक में कह रही है, श्लोक क्रमांक 37 और 38 सारे एक साथ में, ते वयम नाम रूपाभ्याम यदि कर लें कोई विचार हो तो। हाँ सॉरी जय सॉरी। हाँ किसी को कुछ इस विषय में पूछना हो कहना हो। मुझे खाली एक ही प्रश्न था कि आगे ऐसा एक आया कि भगवान के साथ रहने पर, मतलब सख्य भक्ति की वजह से, मतलब साथ रहने पर वो दीनता नहीं रहती, क्योंकि दीनता अंतःकरण का धर्म है। मतलब दीनता रूप धर्म आपके पास रहने पर और दुखों के नहीं होने पर स्फुरित नहीं हुआ। और आगे एक जगह पे ऐसा आया कि हम लंबे समय के कारण हमारा हृदय शुद्ध हो गया है। तो मतलब ये दीनता नहीं रहने पर हृदय, आपने सही कहा है। जैसे मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं राशेष की ठीक है, उनका प्रश्न तो शायद पूरा हो गया, करो आप समाधान। हाँ जी मैं बोल मैंने समझ लिया था। यानी लंबे समय तक साथ रहने पर शक भाव हो गया, पर अंतःकरण शुद्ध हो गया तब दीनता नहीं रहती है, ऐसा कुछ पूछा था राशेष भाई आपने? हाँ मतलब पहले ऐसा आया कि आपके साथ रहने से, मतलब सख्य भाव होने से हमारे में दीनता नहीं रही, और जो सुहृद का अर्थ बताया उसमें ऐसा आया कि इतने समय बीतने पर हमारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। तो ये दोनों थोड़ा हाँ ठीक, अब आ गया समझ में। यानी अब वो ये कह रही है कुंती जी, प्रभु ठीक है जब जो समय निकल गया हम सख्य भाव में रहे आपके साथ में, लेकिन सख्य भाव में रहते रहते हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब अंतःकरण जब शुद्ध हो गया तो प्रभु अंतःकरण में जब पधारते हैं तब जो सख्य भाव तो अपन उसको यानी दैन्य भाव समझ करके प्रभु हमारे स्वामी है उनको हमारे हृदय में अपन पधराते हैं, तब सख्य भाव से नहीं पधराते, तब हमारे मालिक हमारे प्रभु के रूप में ही पधराना चाहते हैं। तब वो कह रही हैं कि अब तो जो है आप हमारे हृदय में पधारे, हमें दैन्यता आ गई है, अब वो सख्य भावना हमारी खत्म हो गई है, ऐसा उनका कहने का अभिप्राय मेरी समझ में आया। बाकी अब जैसे और समझाएंगे कुछ गलती होता। और किसी को कुछ कहना हो तो। तुम तो चर्चा कर लो, तुम्हारे मन में जो हो सो। हाँ बस वही जैसे कि क्योंकि मास्टर जी ने कहा वो थोड़ा तो क्लियर हुआ कि वो भावना करने पर दैन्य धर्म वापिस स्फुरित हुआ, तो मतलब ऐसे ही समझना है, खाली उतना ही एक था। क्योंकि आगे भी जब हमने पढ़ा था ना जो 3 मतलब
भक्ति के जो 3 विभाग पढ़े थे उसमें भी आया था कि सख्य और ये आता है तब दैन्य जाता रहता है। तो वहां तो महाप्रभु जी ने मतलब वहां भी कहा था कि दैन्य जाता है, मतलब वो थोड़ा क्योंकि दीनता वापिस आई है और फिर तभी हृदय शुद्ध बना, थोड़ा मुझे समझ नहीं पड़ा ये। और किसी को कुछ कहना हो इस विषय में? हाँ जी जी, मुझे ये अभिप्रेत हो रहा है कि जब तक वो साथ में थे ठाकुर जी, तो वो सख्य भाव इतना प्रबल था कि उनको प्रभु के महात्म्य की स्फूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब जब प्रभु के पधारने का समय आया तब वो महात्म्य ठाकुर जी का शायद उनको समझ में आ रहा है, तो इसलिए अब उनमें वो दैन्यता आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो महात्मा समझने से है उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ, ऐसा यहाँ पे कुछ अभिप्राय लग रहा है जी। धन्यवाद प्रणाम जी। जी मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये दीनता और हृदय का शुद्ध होना ये दो अलग बात है। हम अगर ऐसा हम सोचे कि दैन्य होने से ही हृदय शुद्ध होता है, तो फिर प्रभु के तो कितने यानी सखा है, तो उनके क्या हृदय शुद्ध नहीं होंगे? तो ये दीनता मुझे लगा कि अलग है, और ये हृदय का यानी ये प्रभु के साथ इतने 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 दिन रहे हैं, उनके कारण उनका हृदय शुद्ध हुआ है। तो ये दो अलग है, ऐसा समझ में आ रहा है। कहना है कुछ? नहीं, बस जैसे आप थोड़ा क्लियर कर दे तो थोड़ा। एक तो ये बात है कि किसी तरह से कुंती जी ये चाह रही हैं कि भगवान उनको छोड़कर न पधारें, तो उसके लिए उनकी मर्यादा में या अधिकार में जितना है वो सब वो तर्क या आग्रह, भावना, दैन्य, इन सबको प्रदर्शित करके और भगवान को प्रेम विवश बनाना चाहते हैं। तो यहाँ जब ये आज्ञा कर रहे हैं कुंती जी की, ये अप्यद्य नस्तुम सुकृते हित प्रभो जिहाससी स्वित्सु सुहृदोनुजीविनः। सुहृद और अनुजीवी, हम सुहृद हुए हैं और अनुजीवी यानी दास हुए हैं। अभी तक का जितना भी पूरा उनके साथ भगवान का व्यवहार रहा है, उसमें भगवान की ओर से जितना उपकार उनके ऊपर किया जा सकना था, वो सब यहाँ इस क्षण तक आकर और करीब करीब पूर्ण हो रहा है। तो भले ही किसी रूप में पहले उनको प्रभु के महात्म्यशाली स्वरूप का ज्ञान रहा हो, परंतु प्रकट स्वरूप और प्रकट जो संबंध है उसके कारण और जिस प्रकार की निकटता और जो व्यवहार प्रभु उनके साथ निभा रहे हैं, उसके कारण जैसा होना चाहिए वैसा दैन्य का व्यवहार वो कर ना पाए, ये एक स्वाभाविक बात है। और प्रभु को भी वही अभिलषित है कि जो प्रकट संबंध है उस संबंध का ही निर्वाह ये लोग करें, पांडव आदि सब, यानी उनको भगवान बनाकर सिंहासन पर न बिराजा दें। तो भगवान भी उस संबंध की मर्यादा से ही उनके साथ व्यवहार करते आ रहे हैं।
इसलिए आरंभ में उन्होंने ये भी कह दिया कि निकटता के कारण जैसा दैन्य हमारे भीतर होना चाहिए ऐसा दैन्य हम नहीं रख पा रहे हैं। तो वो पेंडुलम की तरह उनका भाव है, वो कुछ देर के लिए प्रभु के महात्म्य से दैन्य से भर जाता है और फिर से भतीजे होने के नाते उनका संबंध है वो स्नेह हृदय है, वो स्नेह से भर जाता है। तो ऐसा होता रहता है। तो शुरू में महाप्रभु ने इस विषय पर प्रकाश डाला है और 10वें स्कंद में भी भागवतार्थ में ये बात कहेंगे कि अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम भक्ति हेतुकम। भगवान अपने भक्तों को अज्ञान और अन्यथा ज्ञान में रखते हैं, उसका कारण भक्ति है, प्रेम। तो वैसे अज्ञान और अन्यथा ज्ञान दोष माने जाते हैं, पर अवतार में यदि पूर्ण महात्म्य ज्ञान से ही भक्त प्रभावित हो जाए तो लीला नहीं संभव है। तो उसके लिए तो ये जरूरी है कि जो प्रकट रूप है उस रूप की मर्यादा से चला जाए। पर अब क्योंकि वो लीला पूरी होने को आ रही है, इसलिए हर बार कुछ बाकी रखकर आप पधारते हो। इस बार तो जितना करना था वो सब आप करके द्वारका पधार रहे हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप फिर से नहीं पधारोगे। तो ये क्षण ऐसे हैं कि जिस समय कुंती जी ने अपने हृदय के भावों को प्रकट कर दिया है, यानी भगवत भाव यहाँ प्रकट हो रहा है एकदम से। उस अभिप्राय से अब ये कह रहे हैं कि इस क्षण सुहृदता के साथ साथ दासत्व भी हम हुए हैं। तो यहां अब जो दैन्य है सुहृदयता में निकटता के कारण पहले जो दैन्य का तिरोधान हो गया था, वो अब इस समय तो एकदम से मुखरित हो गया है। जी जी, स्पष्ट हुआ जी। प्रणाम जी। जी एक दूसरा प्रश्न था जी जी कि एक मतलब कुंती जी का अभी तक हमने देखा कि ठाकुर जी की स्तुति भक्ति मार्ग बिताना है जैसे आप आज्ञा कर रहे हैं, पर यहाँ जो आया ना कि राजाओं से को हमने अपराध किया, वो सब विरोधी हो गए हैं, तो आपसे अरक्षित हम जीवित नहीं रह सकते। तो वापिस ये सेंटेंस मतलब कुंती जी की स्तुति में थोड़ा आया, वो कैसे समझ सकते? क्योंकि वहां तो देह की रक्षा वापिस। हाँ, वो जिस किसी भी बहाने प्रभु रुक जाए। हाँ हाँ जी। ठीक है, आगे जिनका क्रम हो। ठीक है, मेरा ही अभी 2 श्लोक। हाँ हाँ करो। श्लोक क्रमांक 37 और 38 दोनों एक साथ में, पेज नंबर 3 से 51 पर। अब आगे, के वयम नाम रूपाभ्याम यद्भुवि स पांडवा भगवतो दर्शनम अर्हि ऋषिकाणाम एवेशितु नेयम शोभ्यस्ते तत्र यथेदानी गदाधर तत्पदे रंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हे भगवान, आपके दर्शन के बिना यादवों से पांडवों का महत्व न रहने से उनकी कोई ख्याति नहीं रहती। जैसे प्राणों के नहीं रहने पर इंद्रियों की कोई सत्ता नहीं रहती, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना हमारी कोई सत्ता नहीं है। श्लोकार्थ।
दूसरे का। हे गदाधर, जिस प्रकार वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित आपके चरणारविंद से अंकित यह पृथ्वी इस समय जैसी शोभित हो रही है, वैसी आपके पधारने पर शोभित नहीं होगी। शोधनीय, आप यह विचार न रखें कि हम स्वभावतः महान हैं, जिससे हम स्वतः अपनी रक्षा कर सकें। हम आपके दर्शन कर रहे हैं इसलिए महान है। अन्यथा यादव और पांडव जो नाम तथा रूप से प्रसिद्ध हैं, वे आपके दर्शनों के बिना कुछ भी नहीं है। अर्थात आपके दर्शन नहीं होने पर हमारे नाम और रूप दोनों नहीं रहेंगे। यादवों का हितत्व और हमारा पांडवत्व भी चला जाएगा। यहाँ पर कुंती जी कह रही है, प्रभु यानी आपसे ही जो है, हम आपके द्वारा ही हमारी रक्षा हुई है, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते स्वतः। आपके दर्शन करते करते ही हम महान माने गए अपने आप में। और पांडव भी जो है, यानी यादव और पांडव भी जो है, अपने नाम से और अपनी प्रसिद्धि से प्रसिद्ध हुए हैं आपके कारण ही। उसमें एक यानी दृष्टांत कहते हैं, क्या है उदाहरण? ऋषि काणामिवेशितु, इंद्रियों के स्वामी, प्राणों के नहीं दिखने यानी नहीं रहने पर किसी भी इंद्री की सत्ता नहीं रहती है। एक एक इंद्री के नहीं रहने पर अंध और बधिर की तरह जीवित रहते हैं, और प्राणों के चले जाने पर तो सब कुछ चला जाता है, अर्थात जीवन भी नहीं रहता। क्या कहा? यदि मान लो कोई एक इंद्री चली गई तब भी जीवन टिका रहेगा। कान नहीं है, बहरे हैं, तब भी कोई जीवन चलता रहेगा। आंख चली गई तब भी चलता रहेगा। यदि इन प्राण चले गए, सभी इंद्रियों को जो जीवित करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, वही चले गए, तब तो फिर जीवन ही चला गया हमारा। तो प्रभु आप हमारे प्राण रूप में हैं, यदि आप चले गए फिर हमारा जीवन कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। फिर एक बात यह भी है कि आपके परित्याग के अनंतर यह देश भी यानी सुखद नहीं होगा। जब आप चले जाओगे यहाँ से तो प्रदेश भी सुखद नहीं रहेगा। यह पृथ्वी जैसे इस समय आपके चरणार बिंदुओं से अति शोभायुक्त प्रतीत हो रही है, पीछे आपके परित्याग करने पर यह शोभित नहीं होगी। आपके असाधारण चिन्ह जो ध्वजा आदि हैं, उनसे मालूम पड़ने वाले जो आपके चरणारविंद, उनसे अति शोभित यह पृथ्वी आपके संबंध से शोभायुक्त है, अर्थात आपके संबंध से ही सब शोभा है। कुंती जी क्या कह रही है? प्रभु आपके यानी जो चरणों में ध्वजा आदि चिन्ह है, यानी 16 चिन्ह प्रभु के चरणों में है, एक एक चरण में, तो वो चरणों से पृथ्वी पर जो आपके चरण चिन्ह बनते हैं, तो पृथ्वी अपने आप को शोभामान मानती है, भाग्यशाली मानती है, अपने आप को भाग्यशाली मानती है। इसमें एक महाप्रभु जी का सर्वोत्तम जी नाम भी आया है, भूम भाग्यम, यानी कि भूमि के आप भाग्य स्वरूप हैं, शोभा स्वरूप हैं। भूम भाग्यम पे अच्छे प्रकार डाला है नरसिंह लाल जी की टीका में भी और अन्य टीकाओं में। आप श्री ने भी मुझे समझाया एक बार। भूमि भाग किस तरह से है? जब बड़ा भगवान भूमि को लेकर आई तो भूमि ने कहा, प्रभु अब मैं अपवित्र हो गई हूँ, मुझे आप पवित्र कीजिए। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आगे तो मैं पवित्र करूंगा। भूमि जो है सीता माता के रूप में आई, भगवान श्री राम ने भूमि का जो है पवित्र किया सब तरह से। जाते समय भूमि ने कहा, प्रभु मैं तो अभी भी जो है संतुष्ट नहीं हुई, पूर्ण पवित्र नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा आगे चल के फिर पवित्र करेंगे। भगवान जो है पुनः ब्रज में पधारे और नंगे पांव भगवान ने पूरी पृथ्वी पर चल चलकर पवित्र किया, शोभित किया। भूमि ने फिर विनती करी, प्रभु मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ,
क्योंकि भूमि जो है स्त्री रूपा है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर पवित्र करूंगा, फिर तुम्हारे भाग्य रूप में आऊंगा। भगवान पुनः महाप्रभु रूप में पधारे, तो फिर महाप्रभु ने फिर पुनः पृथ्वी परिक्रमा की, पुनः संतुष्ट किया। तो इस तरह से भूमि भाग्यम एक नाम आया है, उसका जो यहाँ पर इस तरह संगति है। यानी पृथ्वी जो है भगवान के चरण चिन्हों से शोभित हुई और आपके संबंध से शोभा युक्त है, अर्थात आपके संबंध से ही सब शोभा है। यानी भूमि की जो है, भूमि पर जितनी भी वस्तुएं जीव जंतु हैं आपके द्वारा शोभित हैं। आप नहीं रहेंगे तो भूमि की शोभा समाप्त हो जाएगी। कुंती जी ऐसा कह रही हैं। कुंती जी ने गदाधर संबोधन दिया है, उसका अभिप्राय है कि हे भगवान, आपके चरणारविंद का स्पर्श जब भूमि को होता है तो उसमें आपके पति होने का कारण पृथ्वी में सात्विक भाव का उदय होने से, यानी श्वेत यानी पसीना माने कीचड़, पृथ्वी के लिए जल जो भरा हुआ था कीचड़ युक्त मिलवा, जिसे कीचड़ हो जाता है। यानी कीचड़ वाले प्रदेश में सभी लोग किसी लकड़ी आदि का सहारा लेकर ही चलते हैं। आपके चरणारविंद संबंध से पृथ्वी में कीचड़ हो गया है, अर्थात आपके चरणारविंद से जब आप पधारे तो पृथ्वी कीचड़ रूप है। अब इस पृथ्वी में जो चलेगा वो सहारे से ही चल पाएगा, लकड़ी का सहारा उसे लेना पड़ेगा तब वो चल पाएगा। तो आपका सहारा आपके चरणारविंद जब नहीं रहेंगे तो फिर हम किसका सहारा लेंगे, ये कह रही कुंती जी। इसलिए आपको गदाधर सहारा आवश्यक है। यह बात मैं अलौकिक देख रही हूँ। कुंती जी कह रही है ये अलौकिक बात है। अभी तक तो राजाओं से रक्षा वगैरह वाली बात थी, अब जो अलौकिक बात इस तरह की है, अब हम कैसे रह पाएंगे। यानी आपके चरणारविंद का जहां जहां स्पर्श हो रहा है वहां वहां कीचड़ हो रहा है, और उसमें चलने के लिए आपने गदा धारण की है। इसलिए यहाँ पर गदा शब्द का उपयोग किया है, इसलिए किया है कि प्रभु आप गदाधर हैं, आपके द्वारा भूमि शोभित है इस तरह से, और शोभित रहेगी तभी आपके सहारा लेकर हम लोग चल पाएंगे, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। ये यहाँ तक जो है यह मेरा संपूर्ण हुआ। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो यहाँ तक चर्चा करें। हाँ, धन्यवाद प्रणाम दीजिए। यहाँ प्रभु के चरणारविंद की इतनी महिमा और प्रभु के मुखारविंद की जैसे अपन समझते हैं कि कमल नयन आंखों के प्रभु के श्री नेत्र की, इस तरह हम शोभा यानी उपमा देते हैं। और चरणारविंद का भी इतना महात्म्य है प्रभु का, तो लोक में भी जो निम्न कक्षा और एकदम निकृष्ट समझा जाता है वो कीचड़ के साथ कंपैरिजन किस तरह समझ कि भगवान के पसीने से ये कीचड़ हुआ। और क्योंकि यहाँ लिखा है कि गदा का सहारा आवश्यक है, और अलौकिक अर्थ में कुंता जी देख रही है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रही। ठाकुर जी में स्वेद थोड़ी है, पृथ्वी का स्वेद है। अच्छा, जी जी। आगे जिनका क्रम हो। जैसे श्याम पाटीदार जी का था तो शायद वो, उसके बाद पंकज पाटीदार जी कौन है, वो अपने हैंड ओवर करें, मैंने आपको बोला था भाई। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। हाँ, पूर्वोक्त श्लोकों में जैसे कुंती जी ने दीनता का वर्णन किया है, उसी क्रम में 39वां श्लोक है आभासार्थ। और एक बात यह भी है कि शत्रुओं को जीतने से प्राप्त हुए सभी देश हमें सुखकर नहीं होंगे, क्योंकि आपके नहीं विराजने पर शस्य धान्य आदि उत्पन्न नहीं होंगे। इस समय शस्यादि संपत्ति आपकी दृष्टि पड़ने से है, इसी बात को कहती है। ठाकुर जी के जाने का जो
समय है उसको आभास करते हुए कुंती जी यहाँ दीनता प्रकट कर रही है कि यदि ठाकुर जी यहाँ से पधार गए तो जो सुजला सुफला पृथ्वी है वो उस प्रकार की सुजला सुफला नहीं रहेगी, वहां उस प्रकार के धन धान्य नहीं होंगे और उसी से हम जैसे अभी सारे देशों में सुखी अनुभूत कर रहे हैं वैसे सुख कर हम नहीं होंगे। इस बात को इस श्लोक में कह रहे हैं। इमे जनपदा समृद्धा सुपक्वोषधि विरुध वनाद्रिनद्यु धनवंतो ये ध्यन्ते तव वीक्षिते। श्लोकार्थ, आपके देखने से अच्छे पके हुए चावल आदि तथा द्राक्षादि युक्त ये देश सुसमृद्ध है और वन पर्वत नदियां तथा समुद्र बढ़ रहे हैं। श्री सुबोधनी जी, आपके संबंध से देश अच्छे समृद्ध है, चावल आदि औषधियां तथा द्राक्षा आदि अच्छे पके हुए हैं, वन पर्वत नदियां तथा समुद्र आदि दृष्टि पड़ने से बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके परित्याग करने पर ऊपर कही हुई ये बातें नहीं रहेगी। अर्थात ठाकुर जी के चले जाने पर ये कुछ भी नहीं होगा। ठाकुर जी का यह संबंध है, भगवान यहाँ विराज रहे हैं, उन्हीं के संबंध के कारण ही पृथ्वी पर इस प्रकार की समृद्धि है, सभी प्रकार की औषधियां और फल फूल फल रहे हैं और वन पर्वत आदि में ठाकुर जी की दृष्टि पड़ने मात्र से भी उनमें उनके गुण उत्पन्न हो रहे हैं। यदि उनने यहाँ का परित्याग कर दिया तो ये कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। 39वां श्लोक संपन्न हुआ। आगे करूँ? करो बस। 40वें श्लोक का अवसार्थ है। इस प्रकार बाहरी बातों का चिंतन करने से बहिर्मुख रूप से दीनता का प्रतिपादन कर अंतर्मुख से भिन्न प्रक्रम से अथ इत्यादि 2 श्लोकों से 2 बातों की प्रार्थना करती है। अभी तक पूर्वोक्त 4 श्लोकों में जो दीनता का वर्णन किया था, इसमें बाहरी जो दृष्टिगत चीजें थी उसका वर्णन कुंती जी के द्वारा किया गया है, किंतु अंतर मन में किस प्रकार दैन्यता उत्पन्न हो रही है उसका वर्णन आगे वाले 2 श्लोकों में किया जा रहा है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। श्लोकार्थ, हे विश्व के स्वामी, हे विश्वरूप, विश्व के आधार, अपने आत्मीय पांडवों में तथा यादवों में जो मेरा दृढ़ स्नेह पाश है उसे काटिए। सुबोधिनी, आत्मनिवेदन में कही जाने वाली दोनों ही बातें हेतु है, अतः दोनों ही सिद्ध करने योग्य है। इनमें एक भगवद अतिरिक्त में संग न होना, दूसरा भगवान में प्रीति होना है। जैसा पूर्वोक्त 25वें श्लोक में संगति ली थी कि नवदा भक्ति से जैसे अभिप्रेत किया था, तो नवदा भक्ति में अंतिम सोपान जो है आत्मनिवेदन का, ये अंतर गुण है। उसी प्रकार से अंतर्मुखी इस गुण का वर्णन है। आत्मनिवेदन में मूलतः 2 बातें सिद्ध करने की है। एक दृढ़ आश्रय, जिसकी भगवद अतिरिक्त किसी अन्य का संग नहीं होना, ये एक तरह से अपन दृढ़ आश्रय कह सकते हैं, और दूसरा भगवान में प्रीति होना। तो ये दोनों ही सिद्ध करने योग्य है। इनमें भगवान से अतिरिक्त में संग न होने का विचार किया जाता है। यहाँ अपन भगवान से अतिरिक्त में संग न होना इसका विचार कर रहे हैं। यहाँ यह शंका होती है कि भगवान से अतिरिक्त कोई है या नहीं। एक शंका उत्पन्न हो रही है कि भगवान से अतिरिक्त कोई है या नहीं, क्योंकि मूलतः यह कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व जो है भगवद रूप है, तो इसमें फिर भगवान के अतिरिक्त क्या है, क्योंकि जड़ चेतन सभी में भगवान ही है, भगवान का ही वो स्वरूप है। यदि भगवान के
अतिरिक्त कोई वस्तु है तो भगवान सर्वात्मा नहीं कहला सकते। यदि सब भगवत रूप है तो कुंती किसके साथ संग न होने की प्रार्थना कर रही है? ये एक शंका यहाँ चल रही है कि कुंती ने प्रार्थना ये की है कि भगवत अतिरिक्त कोई संग न हो। मेरा जो है दृढ़ यादवों से या आत्मी पांडवों से मेरा दृढ़ पाश काटिए, जैसा श्लोकार्थ में आया है। तो यदि भगवत अतिरिक्त संग न होना, तो यदि कोई भी सब वस्तु में ठाकुर जी विराजमान है, भगवान सर्वात्मा है, तो ऐसी स्थिति में कुंती किसका संग न होने की प्रार्थना कर रही है? और यदि भगवत अतिरिक्त कोई वस्तु है तो फिर भगवान सर्वात्मा कैसे हुए? तो दोनों तरह से दोनों पक्ष जो है ये एक दूसरे का विरोधात्मक है। आगे, भगवत रूप मानने पर तो किसी का संग दूषित नहीं है। यदि कहें कि यह जो भगवान से अतिरिक्त रूप में प्रतीत हो रहा है उससे संग नहीं चाहती, परंतु यह कहना भी युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रतीत होने वाला भगवत रूप है या नहीं। यदि प्रतीत होने वाला यह भगवत रूप नहीं है तो भगवान सर्वात्मा नहीं हो सकते। यदि प्रतीत भगवत रूप है तो फिर उससे संग नहीं करने की प्रार्थना संगत नहीं हो सकती। इस प्रकार दोनों पक्षों में दोष आता है। इस पर दोष का निराकरण के लिए यदि यह कहा जाए कि जो अन्यथा रूप जगत रूप में प्रतीत हो रहा है उसके साथ संग न होना कुंती चाहती है, तो ऐसी स्थिति में भी पूर्ववत विकल्प का संभव है, अर्थात अन्यथा रूप में प्रतीत होने वाला विश्व भगवत रूप है या नहीं। जैसा पूर्वोक्त बात आई है कि यदि अन्यथा अन्य भी कोई है, सब भगवत रूप नहीं होते हैं और कुंती जी जिनसे संग नहीं चाह रही है वो भगवत रूप नहीं है, तो फिर भगवान सर्वात्मा कैसे हो सकते हैं? और यदि वो भगवत रूप है तो उनके संग नहीं करने की प्रार्थना संगत नहीं हो सकती है। तो ये दोनों पक्षों में इस प्रकार का दोष है। तो इसका निराकरण के लिए एक यहाँ तर्क दिया है कि यह अन्यथा रूप या जगत रूप जो प्रतीत हो रहा है उसके संग को नहीं चाहती है कुंती जी। तो यहाँ पे भी वही पूर्ववत बात पुनः उठती है कि यदि जो जगत रूप है वो विश्व भगवत रूप है या नहीं, ये निर्धारण करना आवश्यक है। क्योंकि यदि विश्व जगत रूप भी भगवत रूप है तो उसका असंग क्यों कहा जा रहा है? और यदि भगवत रूप नहीं है तो भगवान सर्वात्मा कैसे होंगे? ऐसा विकल्प इस पक्ष में भी संभव है। ऐसी दशा में सबके भगवत रूप होने से ज्ञानी के लिए बताया गया असंग भी नहीं होगा। जैसे ज्ञानियों को कहा जाता, ज्ञानियों के द्वारा ये कहा जाता है कि संसार से संग न रखना, संसार का त्याग रखना, तो वो जो असंग होगा वो भी नहीं होगा यदि ये पक्ष लेके चले कि जो विश्व है या संसार है ये भगवत रूप है। तो क्योंकि उन ज्ञानी उस अवस्था में सभी के सन्मुख जो है उनको भी भगवान का ही स्वरूप दिखेगा, क्योंकि उसके सन्मुख भी सब भगवत रूप रहेगा। तो शास्त्रों में ज्ञानी को वैराग्य युक्त होना चाहिए, इस कथन का विरोध होगा। क्योंकि जब सब भगवत रूप होगा तो फिर ज्ञानी वैराग्य युक्त होके एक तरह से भगवान से विमुख हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। इसलिए कोई ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे शास्त्र का अर्थ अर्थात सब भगवत रूप है यह कहना और इसका परित्याग करना ये दोनों संगत हो सके। तो ये दोनों बातें जो ऊपर आ रही है कि विश्व जो है या जगत जो है ये भगवत रूप है अथवा नहीं, यदि भगवत रूप है तो फिर इसका संग करने में कोई बुराई नहीं है, और यदि ये भगवत रूप नहीं है तो फिर भगवान सर्वात्मा कैसे हुए? तो इसके प्रत्युत्तर में इस शंका के निराकरण में कोई ऐसी बात कहनी चाहिए कि जो शास्त्र का अर्थ है, अर्थात जगत से या संसार से वैराग्यता या दूरी बनाए रखने का या उसका संग न करने का कथन भी शास्त्र का है और भगवान सर्वात्मा है,
ये कथन भी शास्त्र का है। तो इन दोनों को में संगति बनी रहे, ये दोनों बातें सिद्ध हो सके, इस प्रकार का कोई यहाँ निराकरण किया जाना चाहिए इस शंका का। तो इस बात की सिद्धि के लिए कहते हैं कि विश्वेश विश्वात्मनः, विश्व कार्य है, स्वयं भगवान सबके कारण है। विश्व जो है यह भगवान के द्वारा स्वयं की क्रीड़ा के लिए बनाया हुआ है, और इसका संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल कारण स्वयं भगवान है। अतः वे इस विश्व के स्वामी हैं। भगवान ने चूंकि इस विश्व को स्वयं के लिए बनाया है, स्वयं की क्रीड़ा के लिए बनाया है, अतः वो उनके स्वामी है। ये स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न है, अतः स्वामित्व इस पे भगवान का है। स्वामी भगवान अपनी क्रीड़ा के लिए इस विश्व को उत्पन्न करते हैं, यह इस विश्वेश पद से बताया गया। जब भगवान ने अपने लिए जगत को उत्पन्न किया, तो मानव यदि उसमें अपनी अहंता ममता करता है, अर्थात अपना अधिकार स्थापित करता है, तो भगवान के साथ विरोध होने से जीव को बंधन होगा, क्योंकि भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण किया है। तो विश्व के स्वामी भगवान है, विश्व को भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए उत्पन्न किया है, लेकिन इसमें यदि स्वयं अपनी अहंता ममता जीव उत्पन्न करता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु को देख के ये मैं और मेरा का भाव उसमें आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में वो स्वयं को उसका स्वामी मानना प्रारंभ कर रहा है। और यदि क्योंकि वो स्वामित्व तो भगवान का है और वहां जीव अपना स्वामित्व मानेगा, अपना अधिकार स्थापित करेगा, तो ये भगवान के साथ उसका विरोध होगा और जीव इसमें बंधन युक्त हो जाएगा, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए किया है। जैसा कि क्रीड़ार्थम आत्मनिदम इससे कहा है। दूसरे की वस्तु पर दूसरा यदि अधिकार स्थापित करता है तो विरोध होता ही है। अतः इंद्र एवं इंद्राणी के तथा लक्ष्मी एवं नारायण के रमण के लिए जैसे आंखों में निद्रा उत्पन्न की, वैसे ही जीव अपना अधिकार न करे, इसलिए भगवान ने परित्याग वैराग्य को भी उत्पन्न किया है। तो मूलतः भगवान ने संसार को उत्पन्न किया और जगत रूप में भी भगवत रूपता है, किंतु जीव इसमें किसी प्रकार का स्वयं का अधिकार न माने, उसकी अहंता ममता को पोषण न मिले, इसलिए यहाँ वैराग्य उत्पन्न किया है। वैराग्य का ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है शास्त्रों में, ये इसलिए दिया गया है कि अहंता ममता का दमन किया जा सके। जे यहाँ इंद्र एवं इंद्राणी के एवं लक्ष्मी एवं नारायण के रमण के लिए जैसे आंखों में निद्रा उत्पन्न की, ये इसका विशेष भाव मुझे समझ नहीं आया है। किसी पुराण में ऐसा वर्णन प्राप्त होता होगा, मुझे भी अनुसंधान नहीं है और यहाँ कोई उसका संदर्भ भी दिया नहीं है, न पुरुषोत्तम जी ने या किसी ने इसके ऊपर कुछ लिखा है। पर सब कुछ प्रभु ने अपनी आत्म क्रीड़ा के लिए किया है, तो निद्रा भी उस उद्देश्य से आपने प्रकट की है, ऐसा समझ सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जी, इसलिए कुंती कहती है कि मैं पांडवों के स्नेह का परित्याग हो ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो ये परित्याग जो जिस सेंस में कुंती जी यहाँ कह रही है, वहां अहंता ममता के त्याग के अर्थ में कि दैहिक जो संबंध है वो स्फुरित न हो, वो प्रबल न हो उनके हृदय में, इस प्रकार के परित्याग का वो कह रही है। अब कुंती भगवान सर्वरूप है विश्वात्मनः से यह सिद्ध करती है, कहती है कि आप विश्व के स्वरूप है। जिस किसी का भगवत रूप से स्फुरण न हो उसी का परित्याग कर देना चाहिए। प्रथमतः वैराग्य का वर्णन जो किया गया है कि संसार से असंगति रखनी चाहिए, असंग का जो एक
पहलू आया था, तो उसका यहाँ वर्णन पहले किया है कि असंग किस तरह रखना चाहिए, वैराग्यता क्यों, ताकि अहंता ममता को पोषण न मिले और जो दैहिक संबंध है उनका दमन किया जा सके। अब भगवान, ये जो संपूर्ण संसार, ये जगत जो है वे भगवत रूप है, इसका सिद्ध करने के लिए कुंती जी कह रही है विश्वात्मनः। तो जिस किसी भी, चूंकि संपूर्ण संसार जगत रूप है, किंतु उसका परित्याग कब करना चाहिए, जब उस किसी भी वस्तु या संबंधी को देखने से, उसका संबंध रखने से, यदि उसके संबंध मात्र से भगवान की, उसको देखने से या उसका साथ रहने से भगवान की स्फूर्ति नहीं हो रही है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि निश्चित है यदि वो उसको देखने से, उसका संगति से ईश्वर अपने को भगवत रूप का स्फुरण नहीं हो रहा है, तो वो सांसारिक स्फुरण अपने में प्रेरित करेगा, जो कि भक्ति में बाधक है। तो इस पर शंका होती है कि जब विश्व वस्तुतः भगवत रूप है, तो अन्यथा स्फुरण से क्या हो सकता है, वह तो भगवत रूप ही रहेगा। जब विश्व भगवत रूप है तो वो तो भगवत रूप ही रहेगा, अन्यथा स्फुरण से क्या हो सकता है, ये एक शंका हो रही है। क्योंकि इदम सर्वम यद यम आत्मा, इस श्रुति से सबको भगवत रूप बताया गया है। इस शंका का उत्तर देते हैं कि पुत्र आदि भगवान है, ऐसे कहने में पुत्र आदि उद्देश्य होते हैं और इनको भगवत रूप कहना विधेय है। उद्देश्य तक ही, अर्थात पुत्र है ऐसी भावना रहने पर उसका परित्याग कहा है। पुत्र आदि उद्देश्य है, यानी कि उनका सांसारिक संबंध पुत्र आदि का है, लेकिन उनके द्वारा भी जो भी कार्य किया जा रहा है उससे भगवत प्रेरणा होनी चाहिए। यदि इस प्रकार का नहीं है और वो केवल उद्देश्य तक ही सीमित रह गए हैं, अर्थात कि ये मेरा पुत्र है और इसके कारण ही जितने अपने द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो केवल पुत्र की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं, तो वो निश्चित ही परित्याग के योग्य है, क्योंकि वो अपनी ममता को पोषित कर रहे हैं। लेकिन यदि पुत्र के निमित्त कोई कार्य इसलिए किया जा रहा है कि पुत्र के निमित्त ये कार्य करने से पुत्र के माध्यम से ठाकुर जी को सेवा होगी या ठाकुर जी का अपने को भान हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में उनका परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये उद्देश्य विधेय वाला जो है कि मूलतः सीधा संबंध पुत्र से है, लेकिन उसका मूल आधार जो है वो भगवत रूपता है। यदि उद्देश्य और विधेय दोनों एक साथ है तो वो परित्याग के योग्य नहीं है, किंतु केवल उद्देश्य यानी कि केवल सांसारिक संबंध की स्फुरणा है और भगवत संबंध की स्फुरणा नहीं है, तो उसके परित्याग को कहा है। जितने भी साधन हैं वे ज्ञान तारतम्य के लिए ही है। यदि कहें कि भगवान का विश्व रूप होना काल्पनिक औपचारिक है, जैसे लोक में कहा जाता है कि यह भद्रसेन व्यक्ति मेरी आत्मा है, अर्थात भद्रसेन से के पृथक रहते हुए भी अति स्नेह से अपना आत्मा कहा जाता है, जैसे यह लाक्षणिक प्रयोग है, वैसे ही यह विश्व भगवान है ऐसा प्रयोग लक्षणा से हो सकता है। एक पुनः नई शंका हो रही है कि भगवान का विश्व रूप होना ये कल्पना भी तो हो सकती है। जैसे सामान्य बोलचाल में अपन कहते हैं कि ये तो मेरी आत्मा है, वो दूसरा व्यक्ति है या दूसरी कोई वस्तु है जो कि हमारे हृदय अंदर नहीं है, लेकिन उससे हमारा इतना स्नेह होता है कि स्नेहवश या उसकी ममतावश हम ये कहते हैं कि ये मेरी आत्मा है। तो एक लक्षणा प्रयोग है, केवल हम उसको अपनी आत्मीयता या अपना स्नेह इस शब्द से प्रकट करना चाहते हैं, मूलतः वह हमारी आत्मा है नहीं। तो इसी प्रकार संपूर्ण संसार जो है ये विश्व जो है ये भगवत रूप है, ये एक कल्पना भी तो हो सकती है जिसमें इस प्रकार का लाक्षणिक प्रयोग हो। तो इस शंका का यहाँ उत्तर देती है कि विश्व मूर्ति पद का 3 रूप से विग्रह हो सकता है। विश्वम मूर्तो यस्य, विश्व है स्वरूप में जिसके, जिनके स्वरूप में विश्व है वो। और दूसरा है कि विश्वस्मिन मूर्ति यस्य, विश्व में है स्वरूप जिसका। पहला था
जिसके स्वरूप में विश्व है, और दूसरा है विश्व जिसका स्वरूप है, विश्व में स्वरूप है जिसका, यानी कि जिसका स्वरूप विश्व है। विश्वम मूर्ति यस्य, विश्व है मूर्ति जिसकी, जिसकी मूर्ति विश्व है। इस प्रकार से ये विश्व मूर्ति शब्द जो है मूल श्लोक में इसके 3 विग्रह यहाँ हो सकते हैं। तो इन तीनों विग्रहों में भगवान का सर्वात्मत्व लाक्षणिक ही आरोपित नहीं है, परंतु मुझे आपके रूप में, भगवद रूप में पुत्र आदि की स्फूर्ति न होकर उद्देश्य रूप से पुत्र आदि की स्फूर्ति है, इसलिए स्नेह पाश के छेदन की प्रार्थना करती हूँ। यहाँ कुंती जी मूलतः कह रही है कि मुझे पुत्रों के माध्यम से आपका जो है स्मरण नहीं हो पा रहा है, भगवद रूप में मुझे पुत्रों का स्फूर्ति नहीं हो रही है, और मुझे अपने सांसारिक पुत्रों के रूप में उनकी स्फूर्ति हो रही है, इसलिए ये स्नेह पाश के छेदन की मैं प्रार्थना कर रही हूँ। यदि आप कहें कि यदि तुझे इस प्रकार का परिज्ञान है तो स्वतः परित्याग क्यों नहीं कर देती, मुझसे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। इस पर कुंती कहती है कि आपकी माया ने पुत्रादि में स्नेह उत्पन्न किया है, वह मेरे सामर्थ्य से नहीं मिट सकता, अतः आपसे मिटाने की प्रार्थना करती हूं। यहां जैसे प्रार्थना कर रही है तो भगवान की तरफ से एक तर्क है कि यदि कुंती जी को इस तरह का सारा ज्ञान है तो तुम मुझसे क्यों प्रार्थना कर रही हो, स्वतः इस चीज को क्यों नहीं परित्याग करती हो। इस पर कुंती जी कह रही है कि ये जो अहंता ममता मुझे मेरे में उत्पन्न हो रही है, ये आपके माया के कारण उत्पन्न हो रही है, तो आपके द्वारा की माया शक्ति जो है उसको मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं मिटा सकती हूं, इसलिए आपसे मिटाने की प्रार्थना कर रही हूं। विश्व भगवद रूप है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर शास्त्र से विश्व को भगवद रूप मानकर उससे स्नेह किया जाता है, और पुत्रादि भावना होने पर पूर्व शास्त्रों के विरुद्ध शास्त्र उनमें प्रेम नहीं रखना चाहिए, यह कहते हैं। माया से होने वाला स्नेह भगवान के अतिरिक्त किसी से दूर नहीं हो सकता। मायाकृत दोष तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, इस वाक्य के अनुसार भगवत शरण लेने वालों के ही दूर होते हैं। श्लोक में छिंदी पद इस तात्पर्य से दिया गया है कि मेरी स्नेह पाश उस रूप में काट दीजिए जिससे पुनः वह जुड़े नहीं। कुंती जी प्रार्थना कर रही है कि पुनः ये ममता उत्पन्न न हो, इस प्रकार समूल उसको काट दीजिए। श्लोक में स्नेह पाश का दृढ़म यह विशेषण दिया गया है। स्नेह पाश की ग्रंथि इतनी दृढ़ है कि वह खुल नहीं सकती, इसलिए उससे छुटकारा पाने की मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। 40वां श्लोक संपन्न हो। समय भी हुआ है और किसी को प्रश्न भी दिख नहीं रहा है, कुछ होगा तो कल विचार करेंगे। ये